24 सीटों पर पहले से तैयारी हम लोग की भी थी, क्योंकि हम लोग को भी भनक था कि ऐसा ये कर सकते हैं, तो हम लोग तैयारी कर रहे थे। इसलिए अब अगर कोई दोनों अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी या लालू जी अगर कोई बात नहीं होती है तो हम लोग 2400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को कोई आईना मत दिखाए, वो सूरज की तरह चमकता रहेगा। ये तो हम लोग अगर नहीं होता है फिर हम लोग 2400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो अकेले लड़ेंगे तो कांग्रेस भी अकेले लड़ी। कांग्रेस उनसे छोटी पार्टी नहीं है, वो सिर्फ बिहार में है। और उन्होंने भी कहा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, बिहार में फले फूले तो हम कम से कम, कांग्रेस तो देश में, तो हम लोग देश भर में हैं। देखिए, बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले 24 सीटों पे विधान परिषद के चुनाव को लेकर के अब बिहार की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां एनडीए ने एकजुटता के साथ सीटों का ऐलान किया, तो वहीं महागठबंधन में अब तक सीटों का ऐलान को लेकर के पेच फंस गया। कल देखिए, कांग्रेस के कई शीर्ष नेता दिल्ली में मौजूद थे। कोशिश की गई कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो जाए तो फिर बात बन जाए। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जुड़ेंगे। सर, आप लोग काफ़ी मेहनत हुई और वहां बात करने की कोशिश की गई तेजस्वी और लालू प्रसाद से, बात नहीं बनी अब तक। हाँ, सही बात है कि हम लोग को था कि देखिए, हम लोग जब गठबंधन में है तो कोई स्ट्रैटेजी तय तो मिलजुल के ही बनेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी थी, तो वो उन्होंने कहा कि उनसे बात करके एक स्ट्रैटेजी तय करिए, क्योंकि हम लोग एनडीए को परास्त कर सकें। तो हम लोगों ने सूचना दिया, अखिलेश सिंह जी हमारे सांसद ने बात की, हम लोग सब साथ थे। उन्होंने कहा तेजस्वी जी आज ही आए हैं, वो जब आ जाते हैं तो उनसे बात करके आप लोग को बुला के बात करेंगे। लेकिन वो आए तेजस्वी जी, लालू जी से शायद बात भी किए होंगे अंदर, हमको पता नहीं। लेकिन वो जो निकल के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बाइट दिए, वो तो साफ कह रहे हैं कि मैं अकेले लड़ूंगा और हम सीपीआई से हमारा है, केंद्र में हमारा समझौता कांग्रेस से है। ऐसे उन्होंने एक लाइन कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जाने क्या करना है। तो आप ये बता दें कि वो तो कहें, तो हम लोग भी अब आके 24 सीटों पर पहले से तैयारी हम लोग की भी थी, क्योंकि हम लोग को भी भनक था कि ऐसा ये कर सकते हैं, तो हम लोग तैयारी कर रहे थे। इसलिए अब अगर कोई दोनों अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी या लालू जी अगर कोई बात नहीं होती है तो हम लोग 2400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस के साथ हमारा समर्थन है, बिहार में नहीं है। बड़ा कंफ्यूजन है, बिहार में महागठबंधन है इंटैक्ट या फिर टूट गया? नहीं, गठबंधन तो रहेगा, विचारधारा का गठबंधन है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो देश को बेचने का, देश को तोड़ने का काम कर रही है, गुमराह कर रही है जनता को, रोजगार युवकों को नहीं दे रही है। आप एक बात बताइए, एक उदाहरण स्वरूप 3 बैंक का मर्जर, तो बहुत सारे बैंक हुए, अभी एक बैंक का मैंने डाटा लिया है, दीना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मर्जर हुआ। और आप देख लीजिए कि 3 वर्षों में एक भी नौकरी किसी बैंक में किसी बच्चे बच्चियों को नहीं मिला। पहले हर वर्ष 2 से 2,500 बच्चे बच्चियों को नौकरी होती, तीनों बैंक मिला दीजिए तो रोजगार तो ऐसे ही खत्म कर रहे हैं, सब चीज़ बेचने पर लगे हैं। अभी पेट्रोलियम से फ़ायदा हो रहा है तो बीपीसीएल बेचने में लग गए, रेलवे को कितना बेच दिए, हवाई सेवा एयर इंडिया बेच दी। तो वो रोकने के लिए, और प्लस जाति धर्म का उन्माद फैला के जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको रोकने के लिए गठबंधन है विचारधारा का, वो रहेगा। और पूरे देश में जो जो सेकुलर पार्टी होगा वह कांग्रेस का स्वागत करती है और मिलजुल के हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम। बीजेपी लेकिन अब कह रही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाई है। देखिए, कोई किसी की हैसियत कौन दिखा सकता है? आप, सूर्य रोशनी देता है सबों को, आपको नहीं सूरज में अच्छा लग रहा है तो आप जाके छांव में बैठ जाइए। लेकिन सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है और बीजेपी कहती है, अभी जो चुनाव हुआ हिमाचल और इसमें अरुणाचल, क्या हुआ? 5 सीटों में 5 सीट कांग्रेस जीती, आप क्यों नहीं जीत पाए? इसलिए कांग्रेस को कोई आईना मत दिखाए, वो सूरज की तरह चमकता रहेगा और जनता के पीछे, जनता फैसला करती है और जनता इस बार फैसला करेगी। लेकिन एक सवाल है सर, जिस वक्त लालू प्रसाद यादव का बयान आया था कि विधान परिषद में हम लोग समझौता करेंगे, लेकिन आखिर क्या हो गया कि उपचुनाव वाली ही स्थितियां इसमें? अब आज से सोच लीजिए, लालू प्रसाद जी जो उपचुनाव में आए थे उन्होंने कहा था कांग्रेस 6 से 7 सीट लड़ेगी, और वहाँ जाके तेजस्वी जी आदरणीय निकलते हैं और बोलते हैं कि हम सब सीट पर लड़ेंगे। तो ये तो पहले वो उन दोनों से पूछिए ना कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पटना में कह के गए और वहाँ जाके मुकर गए तेजस्वी जी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाइट। अभी हम लोग को लालू से बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोग को चूंकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो हम लोग, अगर नहीं होता है फिर हम लोग 2400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अभी भी उम्मीद है कि बात नहीं, उम्मीद मतलब नहीं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्षा जाने, लेकिन अभी तो हम लोग नहीं मिल पाए। हम लोग तो वापस आए और हम लोग चूंकि चुनाव है इसलिए हम लोग सभी कैंडिडेट से मिल के बात करके सबको तैयारी करने के लिए। अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं आप? तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो अकेले लड़ेंगे तो कांग्रेस भी अकेले लड़ी। कांग्रेस उनसे छोटी पार्टी नहीं है, वो सिर्फ बिहार में है। और उन्होंने भी कहा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, बिहार में फले फूले तो हम कम से कम, कांग्रेस तो देश में, तो हम लोग देश भर में हैं, बिहार भी उसका अंग है, इसलिए हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा साथ में थे। देखिए, बता रहे थे कि अब तक 24 सीटों पर जो परिषद के चुनाव होने हैं उस पर कम संभवतः जो उम्मीदवार हैं वो जल्द तय हो जाएंगे और ऐलान भी हो जाएगा। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे।